स्टूडेंट और बेसिक कंसेप्ट्स को और आगे ले चलते हुए आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्टॉक एंड फ्लो, और उसके साथ साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट देखेंगे जिसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन अर्थात मूल्यह्रास की अवधारणाओं को समझेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे स्टॉक एंड फ्लो। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं कि समष्टि चर किसको कहा जाता है। चर को समझ लेते हैं। 11वीं क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी आर्थिक तथ्य जिसको हम लोग संख्याओं में निरूपित करते हैं उसको चर कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में जैसे आय हो गया, उत्पादन हो गया, रोजगार हो गया, कीमत निर्धारण हो गया, ये सब चीजें समष्टिगत चर कहलाती हैं। एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है। इन चरों में कुछ चर स्टॉक होते हैं और कुछ चर प्रवाह होते हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से चर स्टॉक है और कौन से चर प्रवाह है। हम लोग छोटे छोटे डेफिनेशन और उसके एग्जांपल से समझते चलेंगे। जब हम लोग स्टॉक चर यानी स्टॉक वेरिएबल की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि वे चर जिसको हम लोग समय के किसी एक निश्चित बिंदु पर मापते हैं, उन चरों को हम लोग स्टॉक चर कहते हैं। छोटा सा डेफिनेशन, ऐसे चर जिसे समय के निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। एग्जाम्पल्स आप देखिए, संपत्ति, मुद्रा की पूर्ति, वाटर टैंक में पानी। जब भी हम इन मात्राओं को बदलाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए संपत्ति को बदलाते हैं तो क्या करते हैं, फलां तारीख को हमारे पास संपत्ति इतनी है। मुद्रा की पूर्ति यानी 31 मार्च को भारत में मुद्रा की पूर्ति इतनी है। टैंक में पानी, इतने समय पर टैंक में इतना पानी है। अर्थात जब हम लोग चरों को किसी एक निश्चित समय बिंदु पर मापते हैं तो उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, स्टॉक चर कहते हैं। दूसरा है प्रवाह चर। इसके विपरीत प्रवाह चर ऐसे चर होते हैं जिसको हम लोग एक निश्चित समय अवधि के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करते हैं। इसमें समय अवधि दी जाती है। ऐसे चर जिसे एक निश्चित समयावधि में मापा जाता है। ये निश्चित समयावधि ये दैनिक हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है, मासिक हो सकता है, वार्षिक हो सकता है। कोई भी वो समय अंतराल जिसके परिप्रेक्ष्य में चरों को मापा जाता है उसे हम लोग प्रवाह चर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें, आय एक प्रवाह चर है। मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन प्रवाह है। पूंजी निर्माण एक प्रवाह है। जब भी हम इन सब चीजों की बात करते हैं तो इसको नापते समय हम लोग हमेशा समयावधि की बात करते हैं। जैसे हमारी मासिक आमदनी, वार्षिक आय, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन पिछले तिमाही में या पिछले 6 माह में, पिछले 1 साल में। पूंजी निर्माण, इस त्रैमासिक पूंजी निर्माण या 6 मास में पूंजी निर्माण या वार्षिक पूंजी निर्माण किसी फैक्ट्री का या किसी अर्थव्यवस्था का कितना रहा। तो जब हम लोग चरों को किसी समयावधि में मापते हैं तो उसको हम लोग प्रवाह चर कहते हैं। अब इन दोनों चरों में अंतर स्पष्ट करने के लिए कभी कभी आता है दो तीन बिंदुओं पर हम इसके बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे।
स्टॉक और प्रवाह। सबसे पहले परिभाषा के आधार पर ऐसे चर जिसे समय के निश्चित बिंदु पर मापते हैं, ऐसे चर जिन्हें समय की अवधि में मापा जाता है। ये दोनों के अर्थ हो गए। दूसरा पॉइंट, इसमें समय आयाम टाइम डायमेंशन नहीं होता। इसमें समय आयाम होता है। तीसरा, यह एक स्थैतिक अवधारणा है। यह एक डायनामिक अवधारणा है। स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है और प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, पूंजी की मात्रा जो कि एक स्टॉक है, जितनी अधिक होगी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन ये भी उतना ही अधिक होगा। उसी तरह से प्रवाह भी स्टॉक को प्रभावित करता है। यहाँ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यदि हमारी आय में वृद्धि होती है तो हमारे संपत्ति का स्टॉक भी बढ़ जाएगा। तो ये है हमारा स्टॉक और प्रवाह। इसमें जनरली 2-3 तरह के सीबीएसई क्वेश्चंस पूछता है। एक तो पारिभाषिक शब्द पूछे जा सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो। उसके बाद ये अंतर कभी कभी 3 मार्क्स या 4 मार्क्स से पूछा जाता है, स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है। या उसके बाद पूछा जा सकता है कि क्लासिफाई कीजिए इनमें से कौन से वेरिएबल स्टॉक है, कौन से वेरिएबल फ्लो वेरिएबल है। तो स्टॉक और फ्लो में इतना ही है। इसके बाद हम लोग आज बात करेंगे निवेश की। निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की 2 तरह की बातें हम लोग देखते हैं। हम जो शेयरों, बॉन्डों आदि की जो खरीद करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। वो एक तरह का वित्तीय निवेश। नेशनल अकाउंटिंग और यदि अर्थव्यवस्था के विकास की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है रियल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये निवेश होता क्या है। किसी अर्थव्यवस्था में जो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है उसको हम लोग निवेश कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी के स्टॉक में
जो वृद्धि होती है इससे निवेश अथवा कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण कहा जाता है। आई दैट इज चेंज इन के। निवेश के दो भाग हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग कहते हैं सकल निवेश और इसे दूसरा शुद्ध अथवा निवल निवेश। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम निवेश जो करते हैं, अगर एग्जांपल देखें तो निवेश में क्या क्या आता है, मशीनों, उपकरणों, औजारों की खरीद, मशीन, उपकरण, औजार की खरीद, उसके बाद भवनों का निर्माण, आधारिक संरचना का निर्माण, जैसे सड़क, पुल, नहर आदि का निर्माण। ये पॉइंट ऑब्वियस है कि जब हम इन सब चीज़ों की बढ़ोतरी करते हैं तो हमारे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। ज़्यादा मशीनें, ज़्यादा उपकरण, ज़्यादा हथियार, इसका मतलब उत्पादन हमारे पास ज़्यादा होगा। भवनों का निर्माण, फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट बढ़ेगा, उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। आधारिक संरचना पर हम लोग निवेश करते हैं, अर्थात सड़कें, पुलों, नहर इत्यादि का हम लोग निर्माण करते हैं। इससे भी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, हमारा उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ता है। लेकिन बात है कि क्या जो भी हम निवेश करते हैं